सभी को नमस्कार है, प्रणाम है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर्स पॉइंट में आप सभी का। मैं अंकित कुमार फिर से आपके लिए एक बार टॉपर्स पॉइंट YouTube चैनल पे मैथ्स का टारगेट बैच लेकर के आया हूँ, जो आपके स्पेशल ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए होगा। जो भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह टारगेट बैच, क्योंकि समय नहीं है, बहुत से बहुत 2 या 2.5 महीने का आपके पास समय है, और ये 2 से 2.5 महीना आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही 2-2.5 महीने में जो भी आप पढ़िएगा वही आपको सही से याद रहेगा। बच्चे तो बहुत पहले से पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम आते आते वो भूल जाते हैं। जो एग्जाम के करीब पढ़ते हैं, एग्जाम के समय के नजदीक आकर पढ़ते हैं, वही उनको सही से याद होता है, क्योंकि वो थोड़ा प्रेशराइज होकर के पढ़ते हैं कि मुझे एग्जाम देना है, वही उसको याद होता है। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए टारगेट बैच लेकर के आया हूँ स्पेशल मैथ्स का। यह बैच स्पेशल ग्रुप डी वालों के लिए होगा, जो ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। और ये मैथ्स का ये जो पीछे आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये सिलेबस लिखा हुआ है, आप ये सिलेबस लिख लें। हम आपको पूरे टारगेट बैच में ये सिलेबस पढ़ाएंगे। जितना सिलेबस लिखा हुआ है इस सारे के सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करवाऊंगा सारे का, और इसमें वैसा क्वेश्चन मैं लाया हूँ प्रत्येक चैप्टर में। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, या हम भी क्या करते हैं, जब फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं तो फाउंडेशन बैच में ये जो चैप्टर वाइज होता है, वो चैप्टर का पूरा लगभग 100 से 150 या 250 क्वेश्चन जो भी चैप्टर में होता है तो फुल डिस्कशन करवाते हैं। लेकिन मैं स्पेशल टारगेट बैच लाया हूँ, वो भी स्पेशल ग्रुप डी वालों के लिए, क्योंकि समय कम है। तो इसमें वैसा क्वेश्चन होगा, और टॉप क्लास का ये टारगेट बैच होगा। ठीक है, मैं वैसा क्वेश्चन का कलेक्शन लाया हूँ जो आपके ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा था, या जो एग्जाम में पूछेगा। बात करते हैं कोई भी चैप्टर, मान लो टाइम एंड वर्क का, तो टाइम एंड वर्क को मैं मात्र 42 क्वेश्चन में ही खत्म कर दूंगा। टाइम एंड वर्क में हम मात्र 42 क्वेश्चन ही आपको पढ़ाएंगे, और 42 क्वेश्चन से ही आपका आने वाला है, 44वां क्वेश्चन कोई नहीं होगा। ठीक है, 42 क्वेश्चन ही मात्र पढ़ाएंगे। 42 क्वेश्चन का ही पैटर्न रहेगा टाइम एंड वर्क में, जो एग्जाम में आपका पूछेगा, और उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैंने उसका डेटा चेंज कर दिया है, या डेटा चेंज करके आपसे पूछेगा, वही करता है। पैटर्न सेम रहता है, पैटर्न थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और डेटा क्या करता है, चेंज कर देता है। तो डेटा हम चेंज करके पढ़ाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में दिया था उसका मैंने डेटा चेंज कर दिया है। और इस जो भी क्वेश्चन होगा, ये जरूरी नहीं होगा कि यहाँ जो हम पढ़ाएंगे वो एग्जाम में आएगा, उसका सिर्फ डेटा चेंज होगा, पैटर्न सेम रहेगा। एक बात याद रखना, पैटर्न जो होगा वो सेम रहेगा, बस डेटा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं है, वो भी बता देंगे किस प्रकार डेटा को चेंज करता है, कैसे क्वेश्चन को घुमाता है। ठीक है, तो आप लोग पहले ये लिख लो, ये सारे आपके सिलेबस हैं। इतना मैं 19 चैप्टर जो आपके मैं ये 2-2.5 महीना में पढ़ा के खत्म कर दूंगा, क्योंकि टारगेट बैच है स्पेशल, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम के ज्यादा समय बचा नहीं है आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से पहले लिखो, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा इसमें टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। पहले हम लोग इसको पूरे मैथ को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नावधारा, रेल और साइड ट्वेंटी और बेस्ड ऑन एज। ये पहले 6 चैप्टर जो हम हैं ये फर्स्ट ग्रुप में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि और साझेदारी, ये चैप्टर हम, ये जो 7 चैप्टर है ये मैं सेकेंड पार्ट में पढ़ूंगा। इसके खत्म हो जाने के बाद, और उसके बाद जो बचा ये सब, ये आयतन, क्षेत्रफल, ग्राफ, सरलीकरण, लसम, ये सब हम लोग थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। इसलिए पहले आप सिलेबस लिख लीजिए, और उसके बाद हम बात करते हैं आगे की टाइम एंड वर्क में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। इसमें मात्र आपको मैं 42 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाऊंगा। 42 क्वेश्चन से ही आएगा ग्रुप डी में। 43 में कहना 43वां क्वेश्चन नहीं तुमसे पूछेगा, पैटर्न सेम रहेगा, बस क्वेश्चन में डेटा चेंज रहेगा। इसलिए पहले आप लिखो इसको।
ये आपका सिलेबस है, इसको पहले आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन के लिए हम लोग 42 क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसलिए हम लोग 42 क्वेश्चन में पूरा टाइम एंड वर्क का पढ़ लेंगे और वही टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, जो वहीं से क्वेश्चन आपका आएगा। लिख लिए, इसको मिटा दें, साफ कर दें। चलिए बढ़िया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। इसमें देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। ये जरूरी नहीं है कि टारगेट बैच है तो मैं जो क्वेश्चन है वही पढ़ाऊंगा। इसमें मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा और जो लेवल तक का, जिस लेवल तक का पूछता है ग्रुप डी में रेलवे। अब ये मत समझ लेना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे तुम्हारा रेलवे का और सारा एग्जाम में कवर कर जाएगा, ये जरूरी नहीं है। SSC में भी 12th लेवल तक का जो एग्जाम होता है वही आपको इसमें कुछ क्वेश्चन जो होगा वो कवर करेगा। बाकी ये जरूरी नहीं है कि ये पढ़ लेने से आपका पूरा कंपटीशन का एग्जाम फेस कर लीजिएगा, ये जरूरी नहीं है। ये सिर्फ ग्रुप डी के लिए है और मैं बता दिया हूँ पहले कि ये ग्रुप डी का टारगेट बैच है। देखो क्या क्वेश्चन पूछता है, तो पंखा को थोड़ा घुमाओ नहीं करती। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है। चालीस मजदूर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 40 मजदूर किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो 20 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 40 मजदूर किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो 20 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो क्या बनता है कि 40 मजदूर का काम 10 दिन का काम, 40 मजदूर का 10 दिन का काम है। जो काम को करना है, मान लो किसी भी काम को करना है, किसी भी घर को बनाना है या कोई भी काम करना है, 40 मजदूर को हमने काम पे लगाया, वो उसने काम को, जो भी काम था मेरा, उसको 10 दिन में उसने पूरा कर दिया, ठीक है। तो अब कह रहा है 20 मजदूर, तो 20 मजदूर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तुमसे पूछ रहा है 20 मजदूर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। 40 मजदूर काम किया 10 दिन तो काम पूरा हो गया। तो अब देखें कि सेकेंड बार जब हम काम करवा रहे हैं तो हमने 20 मजदूर लगाया, अब हमको देखना है जो काम कितने दिनों में करेगा। जो तुम्हारा क्वेश्चन कहेगा उसको हम सिर्फ लिखेंगे और उसी को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो क्या, 40 मजदूर का काम 10 दिन का, ये 40 मजदूर का काम 10 दिन का, तो 20 मजदूर का काम कितना दिन में होगा। 40 मजदूर 10 दिन में काम किया तो 20 मजदूर कितना दिन में काम करेगा। 20 दूना 40, 10 दूना 20 दिन में। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपका टोटल निकल गया। जो मेरा 20 दिन लगेगा काम करने में तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। इस टाइप से ये तो बहुत ही 0 लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछा था। बस डेटा चेंज था, यहाँ 12 था, सारे के सारे डेटा यही थे, बस यहाँ 12 दिन था, 12 में पूछा था। तो ग्रुप डी का ज्यादा उतना औकात नहीं है कि वो पूछ सकता है ज्यादा ऊपर लेवल का, ठीक है। ग्रुप डी बस
लो लेवल का ही क्वेश्चन पूछता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाता है। बात समझिएगा, ग्रुप बी जो है नीचे लेवल का क्वेश्चन पूछता है और वही क्वेश्चन को थोड़ा घुमाता है। लेकिन एसएससी ऐसा नहीं करता, वो थोड़ा टॉप लेवल का एग्जाम भी है, वो थोड़ा टॉप है, तो टॉप के लिए टॉप पढ़ना पड़ेगा। लो लेवल का एग्जाम पढ़िएगा, जब लो लेवल का दीजिएगा एग्जाम तो लो लेवल का ही ना पढ़िएगा, ठीक है। तो उसको लिखो, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते आगे। बढ़े, चलो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट बढ़ते आगे। ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम माइंड फ्रेश करके पढ़ना है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2.5 महीना है। और तुम तो मैथ का टेंशन छोड़ दो, मैथ तो हमारा जिम्मेवारी, मैं तुम्हारा पूरा मैथ कवर कर दूंगा। अगर सही से पढ़ लिए ना तो तुम्हारा मैं 100% गारंटी का साथ देता हूँ, वादा करता हूँ तुम्हारे साथ कि तुम्हारा मैथ में एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा, जब तुम सही से मैथ मेरा पढ़ लेगा। नेक्स्ट देखो 2 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, चालीस मजदूर को किसी घर बनाने में 20 दिन का समय लगता है। तो 8 मजदूर को कितने दिनों का समय लगेगा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो, पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद हम समझाते हैं। 40 मजदूर को किसी घर बनाने में 20 दिन का समय लगता है, तो 8 मजदूर को कितने दिनों का समय लगेगा? अगर 40 मजदूर किसी को घर बनाने में 20 दिन का समय लग रहा है, तो 8 मजदूर को वही काम करने में कितने दिनों का समय लगेगा? अब देखिए क्या करना है कि 40 मजदूर का है, क्या है, 40 मजदूर को किसी घर बनाने में कितने दिन का समय लग रहा है? 20 दिन का लग रहा है, यही नहीं लग रहा है बेटा? 40 मजदूर को 20 दिन का समय लग रहा है, तो 8 मजदूर है, कितना है? 8 मजदूर को 10 दिन का लगेगा। दिन हमको निकालना है, यही ना बेटा हमको निकालना है। 40 मजदूर 20 दिन, तो 8 मजदूर कितना दिन लगेगा? तो 40 मजदूर का काम हो गया 20 दिन का, तो 8 मजदूर का काम कितने दिनों का हो गया? 10 दिन का, तो 8 × 5 = 40 हो गया, टोटल 100 दिन हो गया। बहुत आसान। 40 मजदूर का लगा 20 दिन काम करने में समय, तो 8 मजदूरों को कितना दिन लगेगा? और हम निकालेंगे जो 1 मजदूर को समय लगा, उससे सबसे ये आसान ट्रिक है। हम आपको ऐसा वैसा मेथड में बताएंगे क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में बहुत कम से कम समय में, बहुत कम समय में आपका क्वेश्चन का सॉल्व आउट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होता है, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा घुमा घुमा करके पूछता है, तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले आप 0 से ऊपर तो आइए। 40 मजदूर को करने में लगा 20 दिन। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 40 मजदूर को किसी घर बनाने में 20 दिन का समय लगता है, तो 8 मजदूर को कितने दिनों का समय लगेगा? तो 40 मजदूर 20 दिन, तो 8 मजदूर 10 दिन, तो 40 मजदूर का काम 20 दिन का हो गया,
तो 8 मजदूर कितने दिन, जो क्वेश्चन बोल रहा उसी को हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। 40 गुना 20 दिन बराबर 8 गुना 10 दिन, तो 8 पचास 40, 20 पच्चीस 100, 100 दिन में जो घर हो जाएगा मजदूर का तैयार कर देगा। 8 मजदूर मिलकर के 100 दिन में आपका घर तैयार कर देगा। चलो लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बढ़े आगे, चलिए दिखाते हैं इसको। इसी पे दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। टारगेट वैसे तो इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़ा कॉमन सेंस की जरूरत है, क्योंकि फाउंडेशन में आपको हम 0 से पढ़ाएंगे। लेकिन ये तो टारगेट बैच है, क्योंकि ग्रुप डी का ज्यादा दिन का समय बचा नहीं है, इसलिए मैंने टारगेट बैच लाया आपके लिए। मान लो इसी का है 120 मजदूर को किसी का घर बनाने में 80 दिनों का समय लगता है या 40 दिन का समय लगता है, तो 80 मजदूर को कितने दिनों का समय लगेगा। उसी पैटर्न सेम है, बस हमने डेटा चेंज कर दिया। ठीक है, पैटर्न इसी प्रकार से आपको एग्जाम में पूछेगा, पैटर्न सेम रहेगा, बस ये डेटा आपका चेंज रहेगा। तो हो सकता है ये भी डेटा हो लेकिन डेटा चेंज रहेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए 120 मजदूर जो है को 40 दिन लग रहा है घर बनाने में। किसी घर को तैयार करने में कितना दिन लग रहा है, 40 दिन लग रहा है। तो 80 मजदूर को कितना दिन का समय लगेगा, यही निकालना। ये डेटा आपको क्या करना, फाइंड आउट करना। तो 120 मजदूर का काम हो गया 40 दिन का, तो 80 मजदूर को 10 दिन लगेगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 8 पच्चीस 40, 12 पच्चीस 60 दिन। ये आपका समय निकल गया। क्या निकल गया, टाइम निकल गया। क्या कह रहा है कि तो 80 मजदूर को कितने दिनों का समय लगेगा, तो बाबू 60 दिन का समय लगेगा इस घर को बनाने में। सिंपल सा क्वेश्चन, बस थोड़ा टेक्निक आपको यूज करना। बहुत सारे एलसीएम एचसीएफ लेकर के बनाते हैं। बहुत क्या करेंगे कि 120 मजदूर का काम यहाँ लिखेंगे, दोनों का काम लिख करके जोड़ देंगे, तो 80 मजदूरों को का समय लगेगा। तो हमने आपके लिए बहुत ही बेस्ट मेथड से बेस्ट ट्रिक है। क्या है, बेस्ट ट्रिक। ये आपका बहुत सिंपल सा ट्रिक है और बेस्ट है। 120 मजदूर का काम 40 दिन का, तो 80 मजदूर का 10 दिन का काम। तो 120 गुना 40 बराबर 80 गुना 10। ये जो क्वेश्चन कर रहा है उसी को हमने लिख दिया और यहाँ से आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट बढ़े आगे, पहले इसको लिखिए आप, इसके बाद हम बढ़ते हैं। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। जहाँ तक ग्रुप डी का औकात है उतना तो हम पढ़ा देंगे आपको, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। जहाँ तक पूछता है जो लेवल ग्रुप डी का है
वहां तक आपको हम पूरा का पूरा पढ़ा देंगे, एक एक लाइन समझा देंगे ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है 20 मजदूर, 3 नंबर क्वेश्चन है जी, 4 नंबर है, चौथा क्वेश्चन। बीस मजदूर प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 10 दिनों में किसी घर को बनाते हैं। 20 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटा काम करके किसी घर को 10 बनाते हैं, तो 10 मजदूर दस घंटा काम करके कितने दिनों में बनाएंगे। क्वेश्चन क्या करा, पहले क्वेश्चन को समझिए। करा 20 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 10 दिनों में किसी घर को बनाते हैं, तो 10 मजदूर 10 घंटा काम करेंगे, कितने दिनों में बनाएंगे। अब देखो क्या करा क्वेश्चन, इसमें आप समझना। करा 20 मजदूर का काम 8 घंटा काम करता है और 10 दिन में बनाता है। 20 मजदूर 8 घंटा काम करके 10 दिन में बनाता है, तो 10 मजदूर 10 घंटा काम करके 10 दिनों में बनाएगा। यही डेटा आपको निकालना है। ये क्या करना है, डेटा निकालना है। तो सिंपल सा 20 मजदूर जो क्वेश्चन करा है उसी को लिखेंगे। 8 घंटा काम करके 10 दिन, तो 10 मजदूर 10 घंटा काम करके 10 दिन, तो आप लोग काट दो, 10 से 10 चला गया, 10 दूना 20, 8 दूना 16, 16 दिन में आंसर क्या हो जाएगा, 16 दिन से आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 16 दिन आ जाएगा। तो 20 मजदूर 8 घंटा काम करके 10 दिन में, तो 10 मजदूर 10 घंटा काम करके कितने दिन में बनाएगा। तो दो क्वेश्चन बोल रहा, उसी को हम मल्टीप्लिकेशन में लिख दिए। तो 20 मजदूर का 8 घंटा, अच्छा हाँ 2 20 मजदूर का काम 8 घंटा करके 10 दिनों में बनाता है किसी घर को, तो 10 मजदूर 10 घंटा काम करके कितने दिनों में बनाएगा। यही गिवन चाहिए डेटा। ये डेटा हमें क्या चाहिए निकालना, ये डेटा हमें क्या चाहिए निकालना, ये पूछ रहा है डेटा हमें। तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 20 2 बार में, 8 10 16, 16 दिन में आपका घर तैयार हो जाएगा। इसको लिखो पहले। नेक्स्ट बार से आगे फिर से इसमें हम डेटा चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन को 2 बार डेटा चेंज करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे, आपको पूरी तरह समझ में आ जाए पैटर्न। हम डेटा चेंज कर रहे थे, ठीक है, बाकी सब वही रहेगा, डेटा हमको सिर्फ चेंज करना है। क्या करना है, डेटा हम चेंज कर रहे हैं। चलिए 40 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटा काम करके 20 दिनों में किसी घर को बनाते हैं, तो 20 मजदूर 14 घंटा काम करके, या 16 घंटा कर दीजिए इसको, 16 घंटा काम करके कितने दिनों में बनाएंगे। तो बनाइए इसको पहले आप।
आप पहले इसको थोड़ा बनाइए, उसके बाद हम बताते हैं। पहले बनाओ आप इसे। चलो देखो क्या कर रहा है, 40 मजदूर 12 घंटा काम करके 20 दिन में घर बनाता है। 40 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटा काम करता है तो 20 दिन में घर बनाता है। तो 20 मजदूर 16 घंटा काम करके 10 दिन में घर बनाएगा। ये डेटा आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। 40 मजदूर 12 घंटा काम करके 20 दिनों में घर बनाता है, तो 20 मजदूर 16 घंटा काम करके कितने दिनों में घर बनाएगा। ये डेटा आपको क्या करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को हम लिखेंगे। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। 40 मजदूर का काम, 12 घंटा का काम, 20 दिन चला, तो 20 मजदूर का काम 16 घंटा करेगा तो 10 दिनों में पूरा करेगा। ये क्या करना है, हमें निकालना। जो क्वेश्चन में बोल रहा डेटा दिया हुआ उसी को हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 से 2 कैंसिल, 4 चौका 16, 10 चौका 40, 4 तिक्का 12, 10 तिया 30। 30 दिन में क्या हो जाएगा, आपका घर बन करके तैयार हो जाएगा। समझ में आया। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दिया। बस आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, थोड़ा हार्ड आएगा तो टेंशन मत लेना। थोड़ा क्वेश्चन हार्ड आएगा तो टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन को पहले समझना है, क्या करना है, क्या पूछ रहा है उसमें। उसके बाद उसका हमको उसका मेडिसिन हमारे पास है, हम आपको मेडिसिन देंगे, आप उसका इलाज कीजिएगा, दवा दीजिएगा उसको, वो ठीक हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन होगा, यही क्वेश्चन को घुमा करके लिख देता है उसमें कुछ, वो भी आपको बताएंगे किस प्रकार लिखता है। पहले आप क्वेश्चन बनाइए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद जो क्वेश्चन घुमाता है उसको हम बताएंगे। तो याद रखिएगा 42 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन ही आपको हम पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क में, और 42 से ही आएगा। 42 क्वेश्चन से ही आने वाला है, ये 100% गारंटी के साथ। ठीक है, लिखिए, पर लिख लो, और फिर आगे बढ़ेंगे हम। बढ़े आगे, लिख लिए, पानी लो से। नेक्स्ट जो टाइप आएगा वो देखो, नेक्स्ट टाइप जो पूछेगा तुमसे वो
नेक्स्ट बढ़ते आगे। पांच नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 8 मजदूर किसी काम को करके 1200 रुपया कमाते हैं। या 8 मजदूर किसी काम को करके 1200 रुपया कमाते हैं, तो 4 मजदूर उसी काम को करके कितने रुपया कमाएंगे। ये क्वेश्चन कर रहा है कि 8 मजदूर किसी काम को करके 1200 रुपया कमाते हैं। 8 मजदूर जो है कोई काम किया तो 1200 रुपया कमाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे 8 मजदूर किसी काम को करके 1200 कमाते हैं, तो 4 मजदूर उसी काम को करके कितने रुपया कमाए। तो सिंपल सा है, 8 मजदूर का काम किया तो 1200 रुपया कमाया। कितना कमाया? 1200 रुपया कमाया। तो 4 मजदूर काम करेगा तो 10 रुपया कमाएगा। ये पूछ रहा है कितना कमाएगा। तो 8 मजदूर के लिए 1200, तो 4 मजदूर के लिए 10, 4 दूना, सॉरी तो ये ऐसे नहीं बनेगा, रुको बताते हैं। 8 मजदूर का काम हो गया 1200, तो 4 मजदूर, यही ना है। 4 त्रिका 3 छक्का 12, 300 से 8 से 24, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट बढ़ते आगे। ये 2400 रुपया नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया हमें, ये क्वेश्चन का डेटा थोड़ा गलत है। यहाँ होगा, ये तो गलत बन गया है। हम 8 मजदूर किसी काम को करके, उनको क्वेश्चन हम चेंज करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन फिर से देखना तुम लोग, ये क्वेश्चन गलत हम लिख दिए हैं। क्वेश्चन कर रहा है 8 मजदूर 10 दिन काम करके 1200 रुपया
कमाते हैं। 8 मजदूर 10 दिन काम करके 1200 रुपया कमाते हैं, तो 4 मजदूर 12 दिन काम करके कितने रुपया कमाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा, ठीक है, कि 8 मजदूर किसी काम को करके 8 मजदूर 10 दिन काम करके 1200 रुपया कमाते हैं, तो 4 मजदूर 12 दिन काम करके कितना कमाएंगे। अब देखो, ये 8 मजदूर है, क्या 8 मजदूर है, 10 दिन काम किया, काम क्या किया 10 दिन, कमाया कितना 1200 रुपया कमाया, नहीं ना कमाया। तो कह रहा है 4 मजदूर 12 दिन अगर काम करेगा तो कितना रुपया कमाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो डेटा क्या कर रहा है, पूछ रहा है आपसे कि 8 मजदूर 10 दिन काम करके 1200 रुपया कमाते हैं, तो 4 मजदूर 12 दिन काम करके कितना रुपया कमाएगा। देखो 8 मजदूर का काम 10 दिन किया तो 1200 रुपया, तो 4 मजदूर का काम 12 दिन करेगा तो डैश, यही पूछ रहा, जो क्वेश्चन में उसको लिख दिए। 8 मजदूर का 10 दिन का काम का रुपया 1200 रुपया, मतलब 8 मजदूर 10 दिन काम किया तो 1200 रुपया कमाया, तो 4 मजदूर 12 दिन काम करेगा तो कितना कमाएगा। 1 से 1 चला गया, ये हो गया 4 दूना 8 या 2 चौका 8 और 3 चौका 12, 30, ये ना होगा जी। अस्सी मतलब 15, और इधर हो गया 12 चौका 48, 4 क्या होगा 15 गुना 4 गुना 12, 4 त्रिक 12, कटेगा नहीं कटेगा, इसको गुना कर दो, जो गुना करके आएगा 12 चौका 48, 48 में 15 से गुना करो, 48 में 15 से गुना करो, 8 पच्चीस 40, 5 चौका 20, 4 24, 8 4 0 8 4 12, 4 2 6 7, 720 रुपया, 720 रुपया क्या होगा कमाएगा। ये जो डेटा आएगा उसको क्या करना, इधर वाले से गुना कर देना, मतलब 8 मजदूर 10 दिन को काम कर किया तो 1200 रुपया कमाया, तो 4 मजदूर 1200 रुपया काम करके कितना कमाएगा। तो 8 मजदूर का काम 10 दिन का 1200 रुपया, तो आ गया 15, 15 में इधर गुना करेंगे 4 मजदूर का 12 से, तो आएगा कितना 720 रुपया। ठीक है, लिखो आगे, पहले इसको लिख लो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिख लिए, चलो इसको मिटाते हैं, फिर हम इसमें हम डेटा चेंज करेंगे, क्वेश्चन यही रहेगा, डेटा चेंज करेंगे, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस डेटा थोड़ा चेंज होगा।
अब देखो क्या कर रहा है, 20 मजदूर 10 दिन काम करके 2000 रुपया कमाते हैं, तो 30 मजदूर 12 दिन काम करके कितना रुपया कमाएंगे। अब ये क्वेश्चन को तुम बनाओ, ये क्वेश्चन को तुम लोग पहले बनाओ, इसके बाद फिर हम बताते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलो देखो, बीस मजदूर का 10 दिन का काम का 2000 रुपया, यही ना हुआ। 20 मजदूर 10 दिन काम किया तो 2000 रुपया कमाया। तो तुमसे पूछ रहा 30 मजदूर का अगर 12 दिन काम करेगा तो कितना रुपया कमाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है आपसे कि 20 मजदूर 10 दिन काम किया तो 2000 रुपया कमाया, तो 30 मजदूर 12 दिन काम करेगा तो कितना कमाएगा। तो इसको लिखना है, 20 मजदूर का काम 10 दिन का तो 2000 रुपया, तो 30 मजदूर का 12 दिन का काम 10 200, तो 30 मजदूर के लिए तो 10 गुना 30 गुना 12, 12 दा 120, 120 या 12 पे 36, 3600 रुपया क्या होगा कमाएगा। 30 ना है कि 300, और 300 से 12 से गुना करेगा तो 12 क्या है 3600 रुपया, तो 3600 रुपया इसका क्या होगा मजदूरी होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और ये पिछले बार ग्रुप डी में पूछा भी था। फिर डेटा सेम था, बस ये 12 के जगह पर 16 था, ठीक है। वहाँ 12 के जगह पर 16 था, ये पूरा डेटा सेम था, क्वेश्चन यही था, पैटर्न यही था, बस ये डेटा सेम था। तो तुमको हम शुरू में बता दिए हैं कि जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे वो ग्रुप डी के ही लेवल का होगा। ग्रुप डी में पूछता है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी था, और जो पूछेगा उसके ऊपर का लेवल का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। जो ग्रुप डी में पूछता है वही क्वेश्चन होगा, बस थोड़ा सा डेटा कहीं चेंज हो सकता है। यहाँ मजदूर की जगह पे कुछ दूसरा होगा, राम की जगह पर श्याम होगा, 20 की जगह 25 हो सकता है, पर पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। इसको लिखो पहले। लिखिए, तो आज यहीं तक खत्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो होगा फिर आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर से आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इसका फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, और इस पे जो भी क्वेश्चन आपको होगा, आप इस पे अगर नहीं होगा तो डेटा चेंज कर करके आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही कराने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।